यीशु मसीह के ज़िंदा खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बेहतर सलाम और हमारे मसीही प्रोग्राम में वेलकम खुशामदीद। मेरे अज़ीज़ों खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि हमारा खुदा अज़ीम है, जलाली है, जो अपने लोगों की ज़िंदगी के अंदर बड़े-बड़े और जलाली काम करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा इसी तरह जीसस वीएन चर्च के अंदर अपने खादिम पास्टर औरंगज़ेब के वसीला से बड़े-बड़े और जलाली काम कर रहा है। खुदा लोगों की जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी गवाहियों को पैदा कर रहा है और खुदा लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। लोग बदलुओं से आजाद हो रहे हैं, उनके हालात चेंज हो रहे हैं, खानदानी नाम का जोर टूट रहा है, लोग बीमारियों से शिफा को हासिल कर रहे हैं और खुदा अनगिनत काम लोगों की जिंदगी के अंदर कर रहा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा खुदा भला खुदा है और वो हमेशा अपने लोगों की जिंदगी के अंदर भलाई के काम करता है, अचंभे काम करता है और ऐसे काम करता है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर होते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम माय टेस्टिमनी प्रोग्राम के ज़रिए से उन गवाहियों को सुनेंगे जो खुदा ने लोगों की ज़िंदगी के अंदर पैदा की हैं और उन गवाहियों के ज़रिए हम खुदा के नाम को जलाल देंगे, खुदा के बड़े-बड़े कामों का बयान करेंगे क्योंकि हमारा खुदा नहायत बुज़ुर्ग है, मुहीब है, अज़ीम खुदा है और उसके काम भी अज़ीम हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इसी तरह आज हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी गवाही मौजूद है और उस गवाही के ज़रिए हम खुदा के नाम को जलाल देंगे और उस गवाही के ज़रिए हम खुदा के बड़े-बड़े कामों का बयान सुनेंगे। इसी तरह आज हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी गवाही मौजूद है। मलिक आमिर बशीर हमारे दरमियान में आज हम उनकी गवाही को सुनेंगे कि किस तरह खुदा ने बहुत बड़े-बड़े और जलाली काम किए और किस तरह खुदा ने उनकी ज़िंदगी को चेंज किया और उनके हालातों को चेंज किया। हम आज उनकी ज़िंदगी के ज़रिए से खुदा के कामों का बयान सुनें। जी भाई जी, माय टेस्टिमनी प्रोग्राम में आपको वेलकम, खुशामदीद। आप हमारे तमाम देखने वाले लोगों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आमिर बशीर मैं अल रहमान गार्डन का रहने वाला हूँ और बाय प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ। गवर्नमेंट वतन इस्लामिया स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ और मेरी एजुकेशन एमफिल मैथमेटिक्स है। अब मेरे को तकरीबन 1.5 साल हो गया है जीसस विजन चर्च को ज्वाइन किए हुए और मैंने कुछ 6 माह ज्वाइन किया क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी थी वो खुदावंद में कोई इतनी ज़्यादा मशगूल नहीं थी। तो जब भी पास्टर साहब हमारे घर विज़िट पर आते थे, तो वो मुझे हर बार कहते थे, "भई आप भी चर्च आएँ।" तो मैं बस टाल देता था, जी नेक्स्ट टाइम आऊँगा, नेक्स्ट टाइम आऊँगा। ऐसे करते-करते कोई 6 माह जो हैं वो गुज़र गए। तो उसके बाद मैंने इस चर्च को जो है वो जॉइन किया। तो उससे पहले मेरी ज़िंदगी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी और जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, वो बहुत ज़्यादा थे। तो जो मेरी इनकम है उससे मेरा गुज़ारा नहीं होता था। बामुश्किल सिर्फ़ 20 दिन ही जो है वो उसमें निकलते थे क्योंकि बड़ा घर है, उसके अखराजात बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके अखराजात। घर को रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी जो है वो पेश आ रही थी। और उसको दूर करने के लिए जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुदा में नहीं था कि और जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा आमदनी होगी, तो आपके हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पढ़ाने के बावजूद भी हालात ऐसे थे कि सिर्फ़ 20 से 22 दिन ही अच्छे गुज़रते थे और आखिरी 10 दिन बहुत मुश्किल गुज़रते थे, ठीक है? उसके लिए कोई ना कोई फ़ाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो चाहिए होती थी। यानी किसी से दोस्त से, अज़ीज़ से कुछ ना कुछ जो मनी है वो बोरो करनी ही पड़ती थी, अदरवाइज़ जो है वो पूरा महीना जो है वो नहीं निकलता था। ये मतलब आपके कहने का ये है कि ये सारी सिचुएशन चर्च के आने से पहले की जी, है। बिल्कुल ये चर्च से आने पहले ही थी। हुँ। जब मैं चर्च में आया तो उसके कोई अभी 1 या 2 संडे ही गुज़रे, तो जो पास्टर औरंगज़ेब साहब हैं इन्होंने द यक्की पे जो है वो सरमन था उनका और वो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें अपने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने से कह लें कि घिन आ रही थी कि इतनी साल मतलब 42 साल मेरी एज हो गई है, तो मैंने खुदावंद को कभी भी कुछ नहीं लुटाया। ठीक है? और साथ ही मैं अपने आप से मतलब ये सवाल भी कर रहा था कि भई तेरे पहले ही फाइनेंशियल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, तो तू अगर अपनी सैलरी का या इनकम का 10% देगा, तो तेरे लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जब से आप एक बात मेरे दिल में भी आ रही है, ये
आपने बताया कि आपकी एज है अभी 42 है। जी। तो मतलब जब से आप जॉब कर रहे हैं, तब से लेके जब से आपने मतलब स्टार्ट किया, उससे पहले आपने कभी भी मतलब तय की नहीं दी थी मतलब आप एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो कभी आपने इस पर अमल नहीं किया था कि कभी आपके दिल में आया हो कि हाँ, मुझे खुदा को देना जो है वो ज़रूरी है? जी, मैंने बिल्कुल कभी भी जो है वो दया यकीन नहीं दी। वैसे चर्च के कोई प्रोग्राम हो गए, उसमें कुछ सपोर्ट कर दिया, जो पुराना चर्च था उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो ले दिया। लेकिन ऐसा जो मतलब खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है, उसके मुताबिक मैंने कभी भी अपनी आमदनी का जो 10% है, वो मैंने कभी भी नहीं लुटाया। तो तो अभी जैसा भी आपने बताया कि जब आप 2 दिन संडे चर्च में आए, तो आपने खुदा के खादिम के ज़रिया से कलाम को सुना। तो उस टाइम आपको रियलाइज़ हुआ कि जब आप कलाम सुन रहे थे, जैसा अभी आपने बताया कि जब मैंने कलाम को सुना तो मुझे अपने आप में वो मतलब फ़ील हुआ कि हाँ, ये कमी मेरे अंदर है कि मैं ये खुदा के कलाम पर जो है वो अमल नहीं कर रहा हूँ। तो ये कलाम सुनने के बाद आपको कैसा रियलाइज़ एज़ सच तो मैं हम मतलब बहुत सारे चर्चेज़ में पहले गए, लेकिन जो इस चर्च में एक यूनिक चीज़ है ना, वो इस चर्च की आप कह लें वर्शिप है। तो वर्शिप में आप जो चीज़ मतलब पास्टर साहब कर देते हैं ना, मेरे ख़्याल में वो सरमन खुद ब खुद ही फ्रूटफुल हो जाता है। और इतनी ज़्यादा खुदावंद की हज़ूरी जो है ना उसमें आ जाती है, ठीक है? कि आपका खुद ही जो एक-एक बात है वो आपके दिल में जो है ना वो एग्ज़ैक्टली जैसे वो बोल रहे होते हैं बिल्कुल उतरना शुरू हो जाती है। बाकी चर्चेज़ में जो है ना जो जिनमें हम जाते रहे, उनका जो वर्शिप थी ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि वो वर्शिप के ज़रिए से ना खुदावंद की हज़ूरी उन चर्चेज़ में आती नहीं थी। ठीक है? तो यहाँ 2-3 जब संडे में आया तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मतलब इमेंसली जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे एक चीज़ जो है ना वो छू रही थी अंदर से, ठीक है? तो इसीलिए जैसे ही वो सरमन आया और मेरे कुछ हालात भी इस तरह के थे, तो मुझे लगा शायद यही मेरे में कमी है, इतना ज़्यादा मेहनत मतलब करने के बावजूद भी मतलब आपके कहने का ये है कि मतलब हम किसी चर्च की वो जो है वो किसी को डिक्रिएट नहीं कर रहे हैं बल्कि ये है कि अ, हर चर्च के अंदर खुदा की ग्रेस जो है वो अलग तरह से काम करती है और आपने यहाँ पर आके वर्शिप के ज़रिया से, कलाम के ज़रिया से जो है वो बरकत को हासिल किया। बेशक खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जब साज़ और आवाज़ मिल जाते हैं तो खुदा का अमर जो है वो ठहर जाता है। जी। खुदा की हुज़ूरी वहाँ पर ठहर जाती है। तो हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बात के लिए भी। तो जब आपने कलाम को सुना कि आपको ये महसूस हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? जी, इसके बाद मैंने नेक्स्ट मंथ से जो अपनी टाई है वो उसको बाकायदगी से देना स्टार्ट किया। लेकिन जो हालात हैं ना वो कुछ बेहतर नहीं हुए फ़ौरी तौर पे। उसमें और ज़्यादा जो है वो दुश्वारी आना शुरू हो गई क्योंकि एक हैंडसम अमाउंट जो थी सैलरी में से वो अब जो है वो बीच में से जाना शुरू हो गई। अब उसको कहीं न कहीं से तो मीट करना था। तो एक्चुअली जब हमने उसको मैंने स्टार्ट किया तो कोई इतना ज़्यादा ना मुझे ये मेथड कोई इफ़ेक्टिव नहीं लगा क्योंकि मैं तो पहले ही फाइनेंशियली तौर पे जो है ना क्राइसिस का शिकार था। लेकिन इसी तरह से जो है वो थोड़ा टाइम गुज़रता गया, लेकिन मैं रेगुलरली जैसे भी मैनेज कर रहा था, उसको मैंने जो है वो मैनेज किया। फिर सडनली क्या हुआ कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हुई और उन्होंने कुछ टीचर्स को रैशनलाइज़ किया और मैं भी उसमें आ गया और मुझे जो मेरा स्कूल था वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र करके साथ ही एक स्कूल है गवर्नमेंट वतन इस्लामिया हाई स्कूल, मुझे वहाँ ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया गया। अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि मैं उसी स्कूल में जो है वो ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चों को, तो वहाँ से भी मुझे जो है वो काफ़ी कोई अच्छी जो इनकम थी वो मुझे आ रही थी। तो अब मेरी ट्रांसफ़र हो गई तो अब वो भी चली जानी थी, ठीक है? और पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ। मुझे लगा कि ये तो जो जो मैंने दायिकी देना शुरू किया है ये शायद बैकफ़ायर कर गई है। मतलब आपको हाँ। लगा कि इसका मुझे इतना कोई फ़ायदा नहीं मुझे हो इस रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुँ। हुआ। तो इसके बाद लेकिन जिस दिन मैंने ये कलाम सुना था तो उस दिन पास्टर साहब ने ये भी क्लियरली मेंशन किया था कि ये आप बीज बो रहे हैं।
जब आप बीज बोते हैं तो वो फौरी पौधा नहीं निकलता, वो आपको ना साया देता है, ना फल देता है। इसको इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है। तो वो चीज़ भी मेरे माइंड में थी, मैंने कहा चलें देखते हैं। लेकिन इसका थोड़ा मुझे एडवांटेज ये हुआ क्योंकि हम क्रिश्चियंस जो हैं बेसिकली मतलब मेहनती होते हैं, तो मेरे पुराने स्कूल वालों ने ना मुझे अलाउ किया कि नहीं आपने ना आपने तकरीबन आधा साल पढ़ाया हुआ है, तो बच्चों का भी हर्ज होगा आप इसी स्कूल में जो है ना वो पढ़ाते रहें। तो अब मुझे थोड़ी-सी ना होप आना शुरू हुई कि नहीं, थोड़े शायद ये खुदा की तरफ से ही है, हालात जो हैं वो अब बेहतर होने की तरफ जो है जाएँगे। एक्चुअली जो मेरा पुराना स्कूल है ना, उसमें कोई इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। मेरी क्लास में सिर्फ़ 25 के करीब स्टूडेंट्स थे। अब जब मैं नए स्कूल में गया तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो यहाँ पे कोई तकरीबन 82 जो थे स्टूडेंट्स थे जिनकी क्लास जो है वो मुझे मिली, ठीक है? तो वो चूँकि रनिंग सेशन था, तो एक्चुअली फ़ौरी तौर पर कोई इतने ज़्यादा बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए नहीं आए क्योंकि ऑलरेडी बच्चे अकेडमीज़ में जा रहे होते हैं, किसी न किसी टीचर्स के साथ पहले से उनकी एफ़िलिएशन होती है। तो लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे पास जो है वो आए तो उससे मुझे जितनी मेरी रह-यकी थी ना, उतनी ही अमाउंट जो है ना, वो मुझे हर माह जो है वो आना शुरू हो गई, ठीक है? तो अब एक्चुअली वो जो मेरी पॉकेट से जा रहे थे रह-यकी की सूरत में, वो खुदा मुझे वो अभी कोई एक्स्ट्रा नहीं है, खुदा ने मुझे वो वाले लौटाना शुरू कर दिए, वो तकरीबन 4 से 5 माह के अंदर-अंदर ही, अंदर। ठीक है? तो बाइबल में जैसे लिखा है मुझे अभी एक वर्ष याद आ रही है कि ज़बूर के अंदर लिखा हुआ है कि आज़मा कर देखो हुँ, खुदावन कैसा मेहरबान है। जी, बिल्कुल। तो जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और खुदा को देखते हैं, तो फिर खुदा जो है वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो जब आपने देना स्टार्ट किया तो कुछ मंथ के बाद आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो जी। मिलना शुरू हो गया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? जी, इसके बाद फिर जो है वो मतलब इसी तरह से कुछ जो है ड्यूरेशन चलता रहा और उसके बाद जो सेशन है वो क्लोज़ हो गया। अब एक्चुअल में जो क्लास मेरे पास आनी थी उसका मैं इंचार्ज था और अब मुझे लग रहा था कि बच्चे भी ज़्यादा हैं और अब ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि मेरे पास ज़्यादा लोग जो हैं, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो ट्यूशन के लिए आएँगे। तो उसमें ऐसा हुआ जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ और उसके तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर ही मेरे पास कोई तकरीबन 20 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो मज़ीद जो है वो ऐड हो गए और उसके बाद अगर हम करंटली मतलब इस टाइम देखें तो मेरे पास तकरीबन मतलब 9-10 के स्टूडेंट्स मिला के वो ऑलमोस्ट जो है ना वो 50 के करीब है। तो जब मतलब इतने एक हैंडसम जो है ना वो स्टूडेंट्स आगे आपके पास जब आप पहले थे, हुँ। जब आप मतलब दहेज़ नहीं दे रहे थे, तो उससे पहले जो बच्चे ट्यूशन के लिए आपके पास आ रहे थे, उनकी तादाद कितनी थी? आपने अभी बताया उससे जी, पहले। इससे पहले मेरे पास जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ़ 15 स्टूडेंट्स थे हुँ। और जब अब आपने खुदा के कलाम पर अमल करना जी, शुरू किया, उसको पूरा किया, तो फिर उसके बाद खुदा ने उसकी तादाद को बढ़ाया। बढ़ाया। बिल्कुल बढ़ाया, मेरे पास तकरीबन 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो उसका राइज़ आया है। अब हमारे पास जो रूम है, उसमें कैपेसिटी ही सिर्फ़ इतने बच्चों की है। अब हम चाह कर भी हम ये कर सकते हैं कि नया बड़ा रूम जो है वो ढूँढा जाए, ठीक है? तो फिर हम उन जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। करंटली जो जितनी हमारे पास स्पेस है, उसमें जो है ना वो एडजस्ट करने की अब जगह ही नहीं है। मतलब खुदावंद ने इतनी ज़्यादा बरकत दे दी, ठीक है कि हमारे पास अब जो है ना वो पहले बेंच सारे खाली थे, अब वो सारे बेंच भर गए हैं। अब यहाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स जो हैं वो रखनी पड़ती हैं, ठीक है? और वो रख के भी हमारे पास जो जगह है वो हमारे इस रूम में जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है? और सिर्फ़ मेरे पढ़ाने की जो जब मैं खड़ा होता हूँ बोर्ड पे, सिर्फ़ उतनी जगह बचती है, बाकी सारे जो हैं वो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे होते हैं। तो इतना ज़्यादा खुदावंद ने जो है वो हमें बरकत दी है और जब मैं सुबह बाइक पे जाता हूँ स्कूल के लिए तो मैं अक्सर दुआ करते हुए जाता हूँ। तो मैंने 1 साल पहले खुदावंद से ये दुआ की थी जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर-अंदर कि खुदावंद खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस साल के अंदर-अंदर मेरी सैलरी प्लस जो मेरी अ, अकेडमी की इनकम है, ये तकरीबन 2 लाख तक जो है ना ये होनी चाहिए। तो खुदावंद का बहुत शुक्र है कि अभी सिर्फ़
6 माह ही गुज़रे हैं, ठीक है? और हम उसके काफ़ी हद तक जो है वो पास-पास आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि खुदावंद जो मैंने खुदावंद से माँगा था, वो मुझे खुदावंद उतना बल्कि उससे भी ज़्यादा जो है ना वो हमें इनायत करेगा। अब जो हमारे इश्यूज़ हैं, जितने भी फाइनेंशियल हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं। अब शुक्र है खुदावंद का, कि अब काफ़ी मतलब मंथ हो गए कि हमने किसी से कोई बोरो नहीं किया, ₹1 भी नहीं हमने किसी से लिया। अब सारे एक्सपेंसेस हम अपने खुद ही जो है उसको बियर कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जो अब बैंक बैलेंस है, ठीक है? अब बल्कि सेविंग भी जो है वो होना शुरू हो गई है और जो लोग मुझे जानते हैं वो पर्सनली उनको पता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे जब कोई आता है हमारे पास तो फिर हम जो है ना वो ये नहीं देखते कितना खर्चा होगा। हम जो है ना पूरे दिल से जो घर वालों ने सिखाया है हम उनकी इज़्ज़त जो है वो करते हैं, ठीक है? और अब जो मेरी टाई है मंथली उसमें भी तकरीबन 100% जो है वो इंक्रीज़ आ चुका है और उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा जो है खुदावंद मुझे तौफ़ीक देगा कि मैं जो है खुदावंद के घर में इसको लौटाऊँगा और नेक नीति से खुदावंद के घर में चलूँगा। 1.5 साल में जो चर्च मेरे से स्किप हुआ है वो सिर्फ़ 2 या 3 संडे ऐसे थे, जो मैं चर्च में नहीं आया, ठीक है? वो भी कोई कुछ शादी कुछ इस तरह के मामलात होंगे, लेकिन मैं अपने सच्चे दिल से जो है वो चर्च के साथ चला हूँ और खुदावंद ने भी मुझे जो है वो खुदावंद कभी भी जो उसके साथ सच्चे दिल से चलते हैं, उनको लेट डाउन नहीं करता और मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसीह में अपने आप को मज़बूत जो है वो पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मुझे फ़ील होता है कि खुदावंद साए की तरह जो है वो मेरे साथ है। इसके अलावा मैं एक और भी छोटी-सी गवाही है, उसको भी शेयर करना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 6 माह पहले अच्छा मैं चूँकि टीचर हूँ, तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट भी था, तो मैं अपने टीचर्स की बात को बहुत अच्छी तरह जो है ना सुनता था। मेरी हर वक़्त जब भी ख़ास तौर पे कलाम शुरू होता है, तो एक-एक बात पर को मैं बड़े गौर से जो है वो सुन रहा होता हूँ। तो हमारा जो चर्च है उसका एक एनवेलप है जिसके अंदर हम अपनी टाई जो है वो अपने पास्टर को जो है वो हम देते हैं मंथ एंड के ऊपर। लेकिन उसमें कुछ 2-4 ऑप्शंस और भी हैं। अब सिर्फ़ वो ही नहीं कि हम महीने के बाद ही तो उसमें हमारे पास्टर साहब ने ये इसको बाकायदा तौर पर उसको सारा एक्सप्लेन किया ये किस-किस पर्पज़ के लिए। उसमें एक ये भी था थैंक्स गिविंग की भी उसके ऊपर ऑप्शन है। तो ये था उन्होंने जो हमें बताया कि अगर आपका 1 हफ़्ता बिल्कुल अच्छा गुज़रता है, खुदावंद आपके जो है ना साथ रहा, आपको हर मुश्किल से खुदावंद ने बचाया, तो आप उसकी भी शुक्रगुज़ारी दें, ठीक है? वो शुक्रगुज़ारी के तौर पर हदिया जी, या हो। जी वो दें और वो आपने जो हदिये वाली थैली आती है, उसमें ही आपने डालना है, क्योंकि आप उस पर्पज़ के लिए टिक करेंगे, तो हमारा चर्च उसी पर्पज़ के लिए उस मनी को जो है वो यूटिलाइज़ करता है। अच्छा, तो जो बच्चे थे वो क्रिसमस की छुट्टियों से वापस आए, तो जैसे ही मैंने कलाम सुना मैंने उसी टाइम जो है वो उनकी शुक्रगुज़ारी के तौर पे मैंने वो एनवेलप क्या है वो जो है वो चर्च वाली थैली में डाल दिया। अब एक्चुअली मेरी जितनी भी मैं बाइक चलाता हूँ वो एक वीक में तकरीबन 1500 का फ्यूल जो है वो लगता है। लेकिन जैसे ही वो मंडे आया तो उसके बाद मुझे था ये वो 3 दिन का फ्यूल है ये चलेगा। लेकिन वो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नेक्स्ट संडे भी आ गया, तो जो वो वाला फ्यूल है, वो उसी तरह से जो है वो चलता रहा, ठीक है? तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मैंने मतलब पेट्रोल पंप चेंज किया है, शायद इसका फ्यूल अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने फिर अगले संडे को मैंने तो शुक्रगुज़ारी के लिए तो वो नहीं एनवेलप डाला, लेकिन इसके बाद पूरा वीक जो है मेरा वही पुरानी रूटीन के मुताबिक नए पेट्रोल पंप से चेंज कराने के बावजूद भी जो है फ्यूल मतलब उसी तरह से जो है वो चलता रहा। ठीक है? तो मतलब जो भी यहाँ से जो मैंने चीज़ सीखी कि जो भी सरमन के दौरान हमारे मतलब पास्टर हमें बताते हैं, आप मनो-अन उस पर जो है वो अमल करके देखें। तो हम उस पर अमल करते हैं तो खुदावंद का शुक्र है, हमें बहुत ज़्यादा खुदावंद जो है अपनी बरक़ात से जो है वो नवाज़ता है। आमीन। बेशक खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि जब हम खुदा के कलाम पर अमल करके उसके अहकाम को मानते हैं, तो फिर खुदा हमें बढ़ाता और हमें सरफ़राज़ करता और हमें बरकत देता है। और आपने जैसा बताया कि जब आपने खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू किया, खुदा के
हुक्म को मानना शुरू किया, तो किस तरह खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा एक ब्रेक थ्रू को लेकर आया जी, जी। और खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े-बड़े और अज़ीम काम किए। हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो मेरे जिसो आपने जैसा कि सुना कि किस तरह भाई ने जब खुदा के कलाम पर अमल किया तो खुदा ने भी उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी बरक़ात को जो है वो खुदा लेकर आया और खुदा ने उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़े-बड़े काम किए। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। बेशक जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा भी अपने कलाम को हमारी ज़िंदगियों के अंदर, अपने वादों को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो पूरा करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए, खुदा के बड़े काम के लिए जो खुदा ने भाई की ज़िंदगी के अंदर किए हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा इसी तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करे, खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर ब्रेक थ्रू को लेकर आए, आपको आपके बंधनों से, बदरूहों से आज़ाद करे, बीमारियों से शिफा बख्शे, तो आप हमारी स्क्रीन पर प्रेयर लाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करके खुदा के खादिम पास्टर ऑरेंज बिशारत से प्रेयर करवा सकते हैं, ताकि खुदा इसी तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बड़े-बड़े और जलाली काम करे और खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी-बड़ी गवाहियों को पैदा करे। गॉड ब्लेस यू।